साल 1974। दुनिया को लगा कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल चुका है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया था, लेकिन उस धमाके की गूंज सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रही। उसकी आवाज इस्लामाबाद के बंद कमरों तक पहुंच चुकी थी। वहां एक फैसला लिया गया, इतना गुप्त कि सालों तक दुनिया को इसकी असली गहराई का अंदाजा ही नहीं हुआ। एक कोड नेम दिया गया, प्रोजेक्ट 706। एक ऐसा वैज्ञानिक मिशन जिसे बाद में कई विश्लेषकों ने पाकिस्तान का मैनहट्टन प्रोजेक्ट तक कहा। गुप्त प्रयोगशालाएं, छुपे हुए अनुसंधान केंद्र, सैन्य सुरक्षा के बीच काम करते वैज्ञानिक और एक लक्ष्य, परमाणु क्षमता हासिल करना। लेकिन असली कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं थी। यह डर, रणनीति, राजनीति और शक्ति संतुलन की कहानी थी। यह है प्रोजेक्ट 706 की रहस्यमयी और विवादित कहानी। उस समय दुनिया को सिर्फ एक चीज पता थी, भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। लेकिन जो दुनिया नहीं जानती थी वह यह था कि दक्षिण एशिया में एक खामोश वैज्ञानिक दौड़ शुरू हो चुकी थी। इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में बैठक पर बैठक हो रही थी। सवाल सिर्फ एक था, रणनीतिक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। 1971 का युद्ध, राजनीतिक दबाव और क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंताएं, इन सब ने मिलकर एक ऐसा निर्णय जन्म दिया जो पूरी तरह गोपनीय रखा गया। यह कोई सार्वजनिक वैज्ञानिक परियोजना नहीं थी, यह एक क्लासिफाइड नेशनल प्रोग्राम था। गुप्त प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं, विशेष वैज्ञानिक समूह बनाए गए और सेना के अधीन एक अलग संरचना तैयार की गई ताकि कार्यक्रम पूरी गोपनीयता में आगे बढ़ सके। धीरे धीरे इस मिशन का दायरा बढ़ता गया और इसे एक आधिकारिक कोडनेम दिया गया, प्रोजेक्ट 706। साल 1974। दुनिया कोल्ड वॉर के द्वार से गुजर रही थी, पर दक्षिण एशिया में एक अलग ही खामोश दौड़ शुरू हो चुकी थी। भारत ने मई 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, कोडनेम स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण ने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक संतुलन को बदल दिया, लेकिन सबसे गहरी प्रतिक्रिया आई पाकिस्तान के सत्ता केंद्र से। इस्लामाबाद के बंद कमरों में एक सवाल गूंज रहा था, अगर भारत परमाणु शक्ति बन गया तो पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी गुप्त परियोजना जिसे इतिहास में प्रोजेक्ट 706 के नाम से जाना गया। कुछ दस्तावेजों में इसे प्रोजेक्ट 786 भी कहा गया। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रोग्राम नहीं था, यह एक रणनीतिक मिशन था, एक जवाब, एक डर का जवाब। 1971 का युद्ध पाकिस्तान के लिए केवल सैन्य हार नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था। देश का विभाजन, सैन्य नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने पाकिस्तान की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। जब जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में आए, उन्होंने एक बात साफ कही थी, अगर भारत बम बनाता है तो हम घास खाएंगे, लेकिन अपना बम जरूर बनाएंगे। यह कोई भाषण नहीं था, यह एक नीति थी। जनवरी 1972 में भुट्टो ने पाकिस्तान के शीर्ष वैज्ञानिकों की एक गुप्त बैठक बुलाई। स्थान मुल्तान। यह बैठक सार्वजनिक इतिहास में बहुत कम चर्चा में आती है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से यह निर्णायक थी। यहीं से परमाणु कार्यक्रम को राजनीतिक मंजूरी मिली। हालांकि प्रोजेक्ट 706 आधिकारिक रूप से 1974 में शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ें 1948 तक जाती हैं। पाकिस्तान की स्थापना के बाद वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और भौतिकविदों को देश में लाने का प्रयास किया गया। रफी मोहम्मद चौधरी जैसे वैज्ञानिक परमाणु अनुसंधान के शुरुआती स्तंभ बने। 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी PAEC की स्थापना हुई। यह संस्था आगे चलकर पूरे परमाणु कार्यक्रम का मुख्य आधार बनी। शुरुआती वर्षों में परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया। रिएक्टर, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गईं, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति धीरे धीरे बदल रही थी। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान की रणनीतिक सोच और अधिक कठोर हो गई। विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परमाणु विकल्प की वकालत करने लगे।
वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की बैठकों के दौरान उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के ट्रोम्बे रिएक्टर और प्लूटोनियम सुविधाओं ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन उस समय की सैन्य सरकार इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने को तैयार नहीं थी। 22 मई 1974 भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। यह परीक्षण पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक चेतावनी जैसा था। इस घटना के तुरंत बाद इस्लामाबाद में आपात स्तर की बैठकों का दौर शुरू हुआ और यहीं से प्रोजेक्ट 706 को औपचारिक रूप से सक्रिय किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था परमाणु बुनियादी ढांचा विकसित करना, विखंडनीय सामग्री उत्पादन, परमाणु उपकरण, डिजाइन क्षमता, वैज्ञानिक स्वदेशीकरण। प्रोजेक्ट 706 को लागू करने की जिम्मेदारी 2 प्रमुख संस्थानों को दी गई। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज PAEC का नेतृत्व कर रहे थे मुनीर अहमद खान, जबकि बाद में KRL का नेतृत्व अब्दुल कादिर खान के हाथों में आया। इन दोनों संस्थानों ने अलग अलग तकनीकी मार्गों पर काम किया, लेकिन लक्ष्य एक ही था। 1976 में पाकिस्तान सेना के भीतर एक विशेष संगठन बनाया गया, स्पेशल डेवलपमेंट वर्क्स। यह संगठन सीधे सेना प्रमुख को रिपोर्ट करता था। इसका कार्य था गुप्त परीक्षण स्थलों की तैयारी, बुनियादी ढांचा निर्माण, वैज्ञानिक परियोजनाओं की सुरक्षा, उच्च स्तर की गोपनीयता बनाए रखना। बलूचिस्तान के दूर दराज क्षेत्रों में संभावित परीक्षण स्थलों की तैयारी इसी संगठन के माध्यम से की गई। प्रोजेक्ट 706 केवल एक लैब प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक बहुस्तरीय वैज्ञानिक नेटवर्क था। कई विशेष समूह बनाए गए, थियोरेटिकल फिजिक्स ग्रुप, मैथमेटिकल फिजिक्स ग्रुप, न्यूक्लियर फिजिक्स ग्रुप, लेजर फिजिक्स ग्रुप, फास्ट न्यूट्रॉन फिजिक्स ग्रुप। इन समूहों का कार्य था न्यूट्रॉन गणना, क्रिटिकल मास, इम्प्लोजन डिजाइन और सामग्री विज्ञान। दिलचस्प बात यह है कि आधिकारिक बैठकों में बम शब्द का उपयोग तक नहीं किया जाता था। सब कुछ वैज्ञानिक शब्दावली में ही चर्चा किया जाता था। 1974 के बाद इस कार्यक्रम में एक नया और महत्वपूर्ण नाम जुड़ा, अब्दुल कादिर खान। वे यूरोप में यूरेनियम संवर्धन तकनीक से जुड़े संस्थानों में कार्य कर चुके थे। उनके पास गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक का ज्ञान था। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद उन्होंने पाकिस्तान के नेतृत्व को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की। दिसंबर 1974 में वे पाकिस्तान लौटे और परमाणु कार्यक्रम में शामिल हो गए। यहीं से यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा। कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज प्रोजेक्ट 706 का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह सुविधा अत्यंत गोपनीयता में विकसित की गई। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि यह एक सैन्य संरक्षित क्षेत्र जैसा बन गया। यहाँ गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक पर काम शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था यूरेनियम 235 को अलग करना। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी। प्राकृतिक यूरेनियम में केवल 0.7% U-235 होता है और यही विखंडनीय आइसोटोप परमाणु उपकरण के लिए आवश्यक माना जाता है। दिलचस्प रूप से PAEC और KRL के बीच तकनीकी दृष्टिकोण में अंतर था। PAEC प्लूटोनियम मार्ग पर अनुसंधान कर रहा था, जबकि KRL यूरेनियम संवर्धन पर केंद्रित था। सरकार ने दोनों मार्गों को जारी रखा ताकि किसी एक तकनीकी विफलता की स्थिति में दूसरा विकल्प मौजूद रहे। प्रोजेक्ट 706 की गोपनीयता इतनी उच्च स्तर की थी कि विदेशी खुफिया एजेंसियों की नजर लगातार इस कार्यक्रम पर बनी रही। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्ध जासूसी गतिविधियों को नजर में रखा और रोका। परमाणु स्थलों की सुरक्षा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुकी थी। लगभग एक दशक के अनुसंधान, तकनीकी प्रयोग और बुनियादी ढांचा निर्माण के बाद कार्यक्रम अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। वैज्ञानिकों ने सामग्री प्रसंस्करण, संवर्धन तकनीक और उपकरण डिजाइन में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर ली थी। और फिर आया वह वर्ष जिसने प्रोजेक्ट 706 को इतिहास में दर्ज कर दिया।